नमस्कार, आप देख रहे हैं द मोती न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र कुमार लोट, कैमरे के पीछे हैं जीत। आज हम आ चुके हैं जवाहर नवोदय विद्यालय जोधपुर से छटा हुआ तिलवासनी गांव के अंदर ये विद्यालय है स्थित है। हालांकि ये विद्यालय सिटी के अंदर होना चाहिए था, लेकिन ये विद्यालय शहर से 80 किलोमीटर लगभग बाहर है। इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है कि उस टाइम के मौजूदा जो कांग्रेस के मंत्री थे, राम सिंह जी बिश्नोई, वो थे। उनके कार्यकाल में इस विद्यालय का स्थापना करवानी थी, तो उन्होंने, हालांकि हर कोई नेता और मंत्री कोशिश करता है कि आपके क्षेत्र का विकास हो, तो राम सिंह बिश्नोई ने भी यही कोशिश की और नवोदय विद्यालय को खींच के ठेठ अपने गांव के अंदर लेके आए। चलिए, बहुत अच्छी बात है, हालांकि होना भी चाहिए, अपने क्षेत्र का विकास तो करवाना ही चाहिए। तो ये जवाहर नवोदय विद्यालय का पहला गेट, आज एल्यूमिनी मीट मिलन समारोह। आज से पहले जितने भी पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं, वो सारे इस प्रोग्राम के अंदर शरीक होंगे। सारे स्टूडेंट आएंगे और प्रोग्राम को सफल बनाने में वो भागीदारी निभाएंगे। और ये जो सेलिब्रिटी आप मेरे पीछे जो तस्वीरें देख रहे हो, जनरल वीके सिंह हो गए, एलटी जनरल प्रकाश चौधरी हो गए, वरुण बुद्धादेव हो गए, मनी धर्मकोट हो गए, विवेक पारिक हो गई, पूजा बिश्नोई जो एथलीट है हमारी बहन, वो हो गई, ग्रुप कैप्टन सतीश पवार हो गए, भोपाल सिंह आरपीएस हो गए। उसके अलावा भी यहाँ के जो मौजूदा विधायक है, सरपंच है, सारे लोग आने वाले हैं और प्रोग्राम बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। ये जवाहर नवोदय विद्यालय का जो प्रवेश का पहला गेट। और चलते हैं आगे और पूरे प्रोग्राम को दिखाने की मैं कोशिश करूंगा, आप हमारे साथ बने रहिए। जैसे ही हम गेट के अंदर एंटर हुए तो यहाँ स्काउट के भैया, छोटे छोटे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे, इनसे बात करेंगे और थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कितना इनको खुशी महसूस हो रही है अपने सीनियर्स को देख के। जी, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम रौनक है। कितनी खुशी महसूस कर रहे हो आज अपने बहुत सीनियर्स को खुश हो देख रहे के? कितना मोटिवेट होंगे उनसे? बहुत खुश हो रहे हैं हम कि हमारे सीनियर जो हैं, जो आज बड़ी-बड़ी पोस्ट पर यहाँ पर बड़ी-बड़ी पोस्ट पर मौजूद है, वो यहाँ हमें यहाँ पर मोटिवेट करने के लिए आ रहे हैं। हम बहुत खुश हैं। तो ये केवल वो स्टूडेंट सीनियर्स वही आ रहे हैं या फिर आप जो स्टूडेंट जहाँ पढ़ रहे हो उनके गार्जियंस भी आ रहे हैं? जी, जो जो ये उनके गार्जियन भी है और यहाँ के स्टूडेंट भी है, वो भी आ रहे हैं। भैया जी, भैया क्या नाम है? मनफूल। मनफूल भैया। भैया आपके भी फैमिली से आ रहे हैं कोई आज? नहीं, फैमिली से नहीं आ रहे, कल आएगी वो तो। कल आएंगे। तो प्रोग्राम ये कल से चल रहा है या फिर कल तक चलेगा? कल शाम को कल्चरल नाइट थी जिसमें प्रोग्राम हुआ था एलुमनी के द्वारा, और मनी हरिकोट और जो वरुण बुद्धदेव है वो भी एक्टर आए थे इधर। बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छे। इधर भी कुछ भैया खड़े हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। भैया क्या नाम है आपका? सुमित। सुमित भैया, कौन सी क्लास में हो? 10th। 10th क्लास में हो। आ रहे हैं गार्जियंस आज घर से? नहीं, आज नहीं, कल आएंगे। कल आएंगे। बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। छोटू, बड़े ही छोटे लग रहे हो आप। कौन सा नाम है भैया आपका? तेजपाल। तेजपाल भैया, कौन सी क्लास में हो? 9th। आप फैमिली से आ रहे हैं आज कोई? नो। नहीं आ रहे? चलिए कोई नहीं। बाकी जो सारे आ रहे हैं वो सारे अपने एक ही परिवार के हैं। कितनी खुशी महसूस कर रहे हो सीनियर्स को देख के? और काफी तो बहुत ही बड़े बड़े पापा की उम्र के आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि विद्यालय भी काफी पुराना है, 2000 सन से पहले का है। बहुत खुशी महसूस हो रही है हमें कि हमारे बहुत पहले के भैया बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं और अभी यहाँ पे आ रहे हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम होने वाला है। गुड गुड, बहुत ही अच्छे। चलते हैं आगे और बात करने की कोशिश करते हैं सबसे। हमारे साथ इस वक्त है जवाहर नवोदय विद्यालय तिलवासनी के प्रिंसिपल महोदय। मैम, सबसे पहले तो ये बताइए, आज का जो प्रोग्राम है बच्चों के अंदर और आप में कितना जोश और जुनून है? बहुत जोश है। पिछले एक हफ्ते से जोर शोर से तैयारी चल रही है। हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जनरल वीके सिंह साहब, जो कि पूर्व थल सेना अध्यक्ष भी है और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, वो हमारे बीच पधार रहे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। हम अपने आप को इतना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं क्योंकि शायद 5-7 दिन से मन तन मन धन से लगे हुए हैं। और सारे बच्चे आप जैसे व्यवस्था देख भी सकते हैं। मेरे सारे अध्यापक गण हैं, विद्यार्थी गण हैं, चाहे एनसीसी वाले हैं, चाहे स्काउट है, गाइड है, डांस के प्रोग्राम है। जोर शोर से सबसे बढ़िया तैयारियां की है। नहीं मैम, बेशक हम जब गेट के अंदर एंटर हुए तो बच्चों का जुनून देख के हम, मेरे खुद में इतना जोश आ गया कि मैं अभी वो श्रवण बूढ़िया जी का इंटरव्यू कर रहा था और मैंने भूले में नाम उनका महेंद्र बोल दिया। और वो भी कारण यही है कि ज़्यादा उत्सुकता होती है तो कई बार होता है ऐसा। तो मैम, ये काफ़ी स्टूडेंट्स आपके जो एलुमिनी में आए हैं, जो पहले के छात्र हैं, बड़ी बड़ी पोस्टेज पे है, उनको देखना कैसा लगता है आपको? उनको देखने से ना अपने आप को ऐसा गौरव महसूस करते हैं कि देखिए, ये बिल्कुल गांव के ग्रामीण इलाके से आए हुए बच्चे थे। हम कहीं योगदान दे पाए, ये विद्यालय कहीं योगदान दे पाया, उनका भविष्य बना पाया। NCC cadet, salute!
आज का दिन मेरे लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि मैं आज आया हूं जवाहर नवोदय विद्यालय तिलवासनी के अंदर, जैसा कि मैंने आपको पहले से बताता आ रहा हूं। और मेरा जो पहला प्रोग्राम होता बस के अंदर विद्यार्थियों के साथ में, उसमें भी मैंने आपको पूरा बताया था। अब मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं इस पंडाल के अंदर और यहाँ जो एलुमिनी फंक्शन हो रहा है इसके अंदर जो सारे छात्र हैं जो पहले यहाँ से पढ़ के निकले हुए हैं वो सारे आए हुए हैं। मेरे पीछे आप उनका हुजूम देख सकते हो, सबके अंदर बहुत ही ज़्यादा उत्साह है, जोश के साथ आए हुए हैं। और उसके अलावा बहुत सारे चीफ गेस्ट हैं जो अच्छी अच्छी पोस्ट पे, अच्छी सर्विसेज में है, फोर्सेज के अंदर है, नेता है, सारे लोग आज आ रहे हैं। और मैं आपको धीरे धीरे ले चलता हूँ, पूरे प्रोग्राम को दिखाने की कोशिश करूंगा। और जैसे ही हम गेट के अंदर एंटर हुए थे तो वहाँ स्काउट के भैया भी हमें मिले थे और पंडाल के अंदर एंटर करते हुए एनसीसी के जो हमारे भाई बहन है छोटे वाले, ये एकदम दल बदल के साथ यहाँ खड़े हुए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें देख के। और यहाँ पे धीरे धीरे ले चलते हैं आपको और पूरा प्रोग्राम को दिखाने की मैं कोशिश करूंगा। आज के सबसे जो चीफ गेस्ट है, हालांकि बाकी सारे तो अच्छी अच्छी पोस्ट पर है, और जो हमारे स्थानीय जो हमारी बहन है पूजा बिश्नोई, वो भी हमारे साथ मौजूद है। इस कार्यक्रम की सबसे मुख्य अतिथि है वो पूजा बिश्नोई और उनके जो कोच कह दो और जो बहन सहयोगी उन्हीं के परिवार के हिस्सा। हाँ, इस वक्त मैं पंडाल के अंदर आ चुका हूँ और हमारे जो स्थानीय जोधपुर के ही पूजा बहन है, पूजा बिश्नोई, जिनके नाम से विख्यात है, हमारी अच्छी बहन जो है एथलीट है इस देश की, और उन्हीं के साथ उनके मामा जी कह दो और उनके साथ कोच कह दो, बॉडीगार्ड कह दो, कुछ भी कह दो, महेंद्र जी भी हमारे साथ उपस्थित है। सर महेंद्र जी, पहले मैं शुरुआत महेंद्र जी से करना चाहूंगा। सॉरी, माफ कीजिएगा, सरवण भूटिया जी नाम है इनका। सरवण भैया कैसे हो, पहले ये बताइए। मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए। कितना खुशी महसूस कर रहे हो यहाँ प्रोग्राम में आके छोटे छोटे बच्चों को देखे। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी गांव में जाकर मतलब इस लेवल की खुशी हो रही है कि मतलब शहर से ज्यादा खुशी यहाँ हो रही है मेरे को। हालांकि जो यहाँ बच्चे आए हैं काफी बड़े बड़े भी लग रहे हैं क्या, वैसे है भी, क्योंकि ये विद्यालय भी काफी पुराना लग रहा है। तो कभी आपके भी ऐसा हुआ, कभी स्कूल में गए और इस प्रकार का माहौल देखा? और ये पहली बार ऐसा देखा है और मेरा भी सपना था इस स्कूल में पढ़ने का, लेकिन हमारे अंदर इतना टैलेंट नहीं था कि हम इस स्कूल में एडमिशन के लिए मतलब पास हो सके। तो मतलब बचपन से ही सपना था, लेकिन आज यहाँ पे एज ए चीफ गेस्ट बनकर आए हैं तो मतलब बहुत ही खुशी हो रही है। अपनी मेहनत के बलबूते एवरीथिंग इज पॉसिबल। एक सर सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि हमारी पूजा बहन है जो पूजा बिश्नोई है, वो ऑल इंडिया लेवल पे, क्या इंटरनेशनल लेवल पे भी सुप्रसिद्ध है खेल के अंदर भी। तो आप क्या ऐसी कोशिश करते हैं कि गांव के और भी जो बच्चियां हैं वो इस प्रकार से आगे बढ़े? अब हमारा विजन ये है कि हम एक फाउंडेशन खोल रहे हैं, पूजा बिश्नोई फाउंडेशन। उससे राजस्थान की और भारत की उन लड़कियों को सपोर्ट किया जाएगा जिनको सपोर्ट नहीं मिलता और उनके अंदर टैलेंट है। तो अभी हमारी ये मुहिम जल्दी शुरू होने वाली है, जिससे भारत के हर कोने कोने से वो लड़कियां आगे आएगी जो रानी लक्ष्मीबाई जैसे ख्वाब लेकर उठती अपने घर से, लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिलता। तो उन सपोर्ट के लिए हमने एक फाउंडेशन भी स्टार्ट किया है। पूजा, मेरा पहला सवाल आपसे होगा। सबसे पहले तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है क्योंकि मैं पूजा का इंटरव्यू कर रहा हूँ और मैं भी पूजा हालांकि मेरे से तो बहुत छोटी है, लेकिन हूँ दरअसल मैं भी छोटा ही हूँ, 22 साल का हूँ, अभी तक ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ हूँ। तो मेरे लिए भी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मैंने मीडिया जगत की शुरुआत करने जब की है अभी, और मेरे को बड़े बड़े लोग मिल रहे हैं इंटरव्यू करने के लिए, तो मेरे लिए भी ये खुशी का मौका है। पूजा, सबसे पहले बताइए कैसा लग रहा है यहाँ आके आपको? जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि देखो यहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट हैं जो मुझसे कुछ सीख लेंगे, तो मतलब मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है। मामा जी आपको गाइड करते हैं पूर्ण रूप से, कितना सेफ भी होते होंगे और कितना कंफर्ट फील करते हैं? कोई एक अगर दूसरा कोच हो और वो आपको ट्रेन करे और एक मामा जी है घर के ही परिवार के हैं वो आपको ट्रेन करते हैं, तो कितना कंफर्ट फील करते हो? देखो, मामा है वो मेरे ऊपर हमेशा 24 घंटे ध्यान देते हैं, चाहे मैं कोई भी काम करूँ। तो देखो, घर में बैठी रहती हूँ तो मुझे कहते हैं रेस्ट कर। अब पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ ध्यान रखते, तो ये बेनिफिट है। मम्मी से डांट वाट खाने को मिलती है घर में कभी काम करने को लेके हो गया, या फिर भैया को भी हमने देखा है कई बार आप साथ में ही दोनों बहन भाई टहन होते रहते हो। तो पहले ये बताओ कि मम्मी से डांट कितनी बार खाती हो? देखो, जब कभी गलती होती है तो मम्मी डांट देती है, वरना बाद में ऐसे मैं बहुत कम ट्राई करती हूँ कि मैं कोई गलती करूँ। पूजा, आप मुझे ये बताइए कि गांव की जो और भी लड़कियां हैं जो इस चीज में सक्षम नहीं है, खेल को लेके, अपने पारिवारिक रूप से हो गया या फिर मोटिवेशन की वजह से हो गया, तो आप कितनी कोशिश करते हैं कि उनको भी आगे लाया जाए? देखो, मैं है ना हमेशा जितना हो सकता है वो लड़कियां है ना उनको खुद को स्ट्रॉन्ग समझना चाहिए कि मतलब वो अपने खुद को ऐसे कमजोर ना समझे।
वो अपने आप को जोश में रखे कि हाँ वो भी कुछ कर सकती है। और जैसे मामा ने बताया कि हमने भी वैसे एक फाउंडेशन खोला है हमारी तरफ से लड़कियों को सपोर्ट करने के लिए, पूजा बिश्नोई फाउंडेशन, तो उसमें भी लड़कियों को सपोर्ट किया जाएगा। और जैसे भैया को भी आप साथ ही साथ ट्रेन कर रहे हो। भैया सबसे पहले अपना नाम बताओ, मुझे तो पता है हालांकि, लेकिन और जो दर्शक जिनको नहीं पता है उनको अपना नाम बताओ। कुलदीप बिश्नोई। और पहले जो सोशल मीडिया पे सबसे एक मजाकिया सवाल चलता, मैं बैठ जाऊँ यहाँ पे ना, मजाकिया सवाल जो चलता था वो ये चलता था कि भैया जो है लड़का है कि लड़की है क्योंकि पहले बाल बड़े हुए थे और ये काफी हंसी वाला सवाल होता था। तो भैया पहले ये बताओ कि मैं लड़का हूँ। मैं लड़का हूँ। वो बाल लंबे किए थे मैंने तो फिर कटा लिया वापस। हाँ, अब तो आप लड़के की तरह लग रहे हो, हालांकि बहन और भाई दोनों हो, एकदम कॉपी ही हो। हाँ, कौन सी क्लास में हो आप? 7th क्लास। तो आप अपने गेम के साथ साथ स्कूल को भी कितना कंटिन्यू रख पाते हो? स्कूल तो वैसे मैं जाता हूँ, फिर शाम को जाता हूँ अकेडमी क्रिकेट खेलने के लिए। तो कभी कभार डिसिप्लिन में अगर गड़बड़ी करते हो तो बहन डांटते हैं पूजा बहन? बिल्कुल डांटते हैं। फिर कैसा महसूस, कभी गुस्सा उस्सा आता है कि अभी थप्पड़ मार दो? क्योंकि बहन भाइयों की अक्सर घर में फाइट चलती रहती है। हाँ, हमारी फाइट तो होती है लेकिन मेरे को डांटती भी बहुत, मारती भी है वो। अरे आप मारते हो उनको? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये झूठ बोल रहा है। देखो अब थोड़ी बड़ी हूँ मैं इससे, ठीक है, तो मैं इसको मारती हूँ सामने, ऐसा नहीं कि ये मेरी डांट को सहन कर लेगा या थप्पड़ को सहन कर लेगा, ये भी वापस मुझे मारेगा, ऐसा नहीं है। कुल मिला के दोनों की फाइट बड़ी जबरदस्त होती है ना? हाँ पूरी। यहाँ आके कैसा लग रहा है आपको जब छोटे छोटे आपने भाई बहन देख रहे हो? और बहुत अच्छा लग रहा है कि वो मतलब कुछ सीखेंगे हमसे, इसलिए अच्छा है सब। घर से बाहर रहना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ जो छठी क्लास के अंदर बच्चे आते हैं वो काफी महीनों तक वो रोते रहते हैं, मम्मी पापा की याद आती रहती है। तो अगर आपको भी ऐसा उम्मीद कीजिए या फिर ऐसा सपोज कीजिए कि आप भी ऐसे हॉस्टल में हो 6 महीने 3 महीने लगातार दूर रहना है, तो क्या मम्मी से दूर रह पाओगे? बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। इतना घर से क्लोज? घर में सबसे ज्यादा क्लोज किसके हो आप? क्लोज तो किसके है? मामा के है। मामा के क्लोज हो। पूजा आप घर में किसके क्लोज हो, पापा के या मम्मी के या फिर मामा के? मैं मम्मी के सबसे ज्यादा, क्योंकि ज्यादातर मैं मम्मी से ही बातें करती हूँ, मम्मी के साथ ही रहती हूँ, तो मम्मी के साथ ज्यादा क्लोज। अच्छा, आज भाई बहुत ही मेरे लिए भी खास दिन होने वाला है, क्योंकि मैं पूजा से बात कर रहा हूँ और इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है जो विराट कोहली हो गए, महेंद्र सिंह धोनी हो गए, उनसे इनका मिलना रहता है और इंटरनेशनल लेवल पे ये खेलती है। बहुत ही अच्छा लग रहा है और बाकी को प्रोग्राम को पूरा दिखाएंगे, कोशिश करेंगे। माँ सरस्वती के मंदिर में सर्वप्रथम चरण वंदना। मान वीके सिंह साहब, चीफ ऑफ डिफेंस। औपचारिक मीटिंग हुई, अनौपचारिक मीटिंग में ब्रेकफास्ट के साथ हमने नवोदय के बारे में सारी चीजें सर से अच्छी तरह से शेयर की है। फिर भी एक बार वापस मैं कहना चाहूंगा कि आज अगर मैं सक्सेसफुल हूं, अगर मैं कुछ भी हूं, तो वो नवोदय के कारण हूं। जैसे फौज में हर चीज टाइम शेड्यूल से होती है, पंक्चुअलिटी होती है। सर ने बताया कि 9:40 पे अपन यहाँ से जोधपुर से निकलेंगे, तो राइट 9:40 पे सर आ गए थे। तो उसी तरह नवोदय में सुबह 5 बजे उठना है तो 5 बजे उठना है, 5:30 तक आपको मॉर्निंग क्रिया से निवृत्त होना है, फिर 1 घंटे ग्राउंड में जाना है, फिर इतने बजे वापस आना है। ग्राउंड में जाओगे तो आपको ये वहां चना, मूंगफली, ब्रेकफास्ट, गुड़ जो भी ग्राउंड में मिलेगा वो ये मिलेगा। और उसके बाद वापस आके इतनी देर पढ़ाई करनी है, नहाना धोना, ब्रेकफास्ट, पूरा सुबह से रात को 10 बजे तक। इवन मैं तो नवोदय जोधपुर में था तो वहां सोने का टाइम फिक्स था 10 बजे। तो जय हिंद, धन्यवाद। एक शब्द है साहस, एक शब्द है विश्वास। कहते हैं तू मंजिल की दौड़ में दूर रहे या पास, लेकिन तुझको हर घड़ी इसका हो एहसास, कितना जटिल लक्ष्य हो उसे पाने के लिए बस 2 चीजें चाहिए, साहस और विश्वास। सबसे पहले सामने विराजमान चीफ गेस्ट जनरल वीके सिंह जी और लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश जी चौधरी को मेरा प्रणाम। और सबसे पहले मैं प्रिंसिपल मैम का थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और इतने बड़े प्रोग्राम में मुझे सबके सामने कुछ बोलने का, और मुझे ये खुशी होगी कि मुझसे कुछ सीखेंगे यहाँ पे जो भी मेरे प्यारे भाई बहन हैं। तो देखो, मैं हूँ पूजा बिश्नोई और मैं जब 3 साल की थी तब से मैं मेरे फील्ड में हूँ। मैं रनर हूँ एक, और आज मैं 13 साल की हूँ। पिछले बीते 10 वर्षों में मैं
कंटिन्यू मेहनत कर रही हूँ। और ऐसा हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए कि हमें कभी सफलता नहीं मिल रही इसीलिए हम हार मान लेते हैं। नहीं, मैं कंटिन्यू पिछले 10 वर्षों से मेहनत कर रही हूँ और आपको सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, आपको उसके लिए लगातार परिश्रम करना रहना पड़ेगा। और मैं हूँ जो विराट कोहली फाउंडेशन की एथलीट हूँ। विराट कोहली फाउंडेशन है वो मुझे सारा सपोर्ट करते हैं और मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहूंगी कि आप लोगों को इतनी बड़ी ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप इतनी बड़ी स्कूल में पढ़ रहे हो और यहाँ पे जो हॉस्टल की सुविधा है वो भी बहुत अच्छी है। और जो घर पे बच्चे रहते हैं वो 95% लोग वो बच्चे घर जाते ही मोबाइल फोन में लग जाते हैं और अपना सारा काम छोड़ देते हैं। बट जो आप लोगों का शेड्यूल है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब आप लोग फ़ोन से बिल्कुल दूर है, ये सबसे बड़ी बात है आप सब लोगों के लिए। और मैं चाहती हूँ कि है ना हमारे पूरे देश में लड़कियाँ वो ज़्यादा खेलों के लिए इंस्पायर हो। तो लोग क्या करते हैं कि लड़कियों को इतना इंस्पायर नहीं करता है कि खेलो, आप भी खेलो, ऐसा लड़कों को ज़्यादा ऐसे फैसिलिटीज़ दी जाती है। तो हमारे टीम ने ऐसे एक फाउंडेशन खोला है पूजा बिश्नोई नाम के, जिसमें जो लड़कियां होगी जो अच्छा करेगी तो उनको सपोर्ट किया जाएगा। और इसी के साथ थैंक यू सो मच। सबसे पहले हमको इस विद्यालय में इनवाइट किया गया, इसके लिए विद्यालय परिवार का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप जितने भी बच्चे हैं देश की युवा शक्ति है और आज की देश की युवा शक्ति आपको पता है कि आप जिस प्रकार हॉस्टल में रहते हो, हॉस्टल में जो सुविधा मिलती है ये सुविधा किसी के नसीब में नहीं होती है। ये आपकी मेहनत की वजह से आज आप इस स्कूल में हो। मेरा सपना था जब मैं 8th क्लास में पढ़ता था तो नवोदय स्कूल के फॉर्म भरे जाते थे, तो हमारे गांव से एक लड़के का सिलेक्शन हुआ था। उसका हम मतलब जब वो आता था घर पे तो उसका शेड्यूल देखकर हमको इतना बहुत अच्छा लगता था कि हमारा भी सपना था कि इस स्कूल में पढ़े। और आज हम इस स्कूल में आए हैं तो मतलब एक छोटा सा सपना साकार हुआ कि भाई इतनी बड़ी स्कूल है और इतनी बड़ी स्कूल में हम आए हैं। यहाँ की जो सुविधाएं हैं स्पोर्ट्स को लेकर मेरी मैम से बात हुई तो ये बोला कि उन्होंने कि क्रिकेट की भी हमारी टीम तैयार हो रही है, सब खेलों में तैयार हो रही है। और देश की जो युवा शक्ति है, महिलाएं हैं, जो मेरी बहनें हैं, वो आज खेलों को लेकर आज हिंदुस्तान खेलों में जिस प्रकार से चाइना जिस प्रकार टॉप पे है और हमारा हिंदुस्तान आपको पता है कि ओलंपिक में कहाँ पर है, क्योंकि खेलों में हमको सुविधा, किसी को सुविधा मिलती है किसी को सुविधा नहीं मिलती है, लेकिन पहली सीढ़ी है वो हमको खुद को चढ़नी पड़ती है। उसके बाद आपके ऊपर सारे लोग हाथ खड़े कर देते कि मतलब सपोर्ट के लिए सब तैयार आ जाते हैं, पर पहली सीढ़ी हमको खुद को तय करनी पड़ेगी। इसीलिए पहली सीढ़ी के लिए आपको फुल मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपको विराट कोहली जैसे हिंदुस्तान में बहुत सारे सपोर्टर बैठे हैं जो आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन पहली मेहनत आपका परिश्रम वो देखकर फिर सिलेक्ट होंगे आप। Respected General VK sir, Principal Madam, आज ये आपके स्कूल के लिए और हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा दिन है कि आपका स्कूल में आज जनरल वीके सिंह साहब भी आए हैं जिन्होंने आर्मी को कमांड किया है। 71 की लड़ाई लड़ी है उन्होंने, उसके बाद कश्मीर में आतंकवाद से लड़ाई लड़ी है, उसके बाद पंजाब में आतंकवाद से लड़ाई लड़ी है और पूरी आर्मी का कमांड किया है। वो यहाँ पर आज आए हैं तो ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या इंस्टीट्यूट के लिए बहुत गर्व की बात है। और आप लोगों के स्कूल में आए हैं, नॉर्मली बहुत मुश्किल से कहीं जाते हैं पर आपके स्कूल में जरूर आए हैं, इसलिए मैं जनरल वीके सिंह साहब का खुद थैंक करता हूं और आप सबकी तरफ से उनका थैंक करता हूं कि उन्होंने आकर के इस फंक्शन को इतना उत्साहित किया है। अब मैं आता हूं बॉयज एंड गर्ल्स। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, हेलो बॉयज एंड गर्ल्स। अच्छा, मुझे लगता है कि काफी बच्चे यहाँ पर है नहीं, आपकी प्रिंसिपल ने उनको दाएं बाएं कहीं काम पे लगा रखा होगा। दूसरी बात यह है कि आज के प्रोग्राम देखने के बाद मुझे महसूस हुआ है कि लड़कियां ही लड़कियां आगे बढ़ रही हैं इस देश में, लड़कों का क्या हो रहा है। अभी सारे प्रोग्राम यहाँ पर लड़कियों ने किए हैं, सारी अनाउंसमेंट भी लड़के ही कर रहे हैं, तो फिर तो जो लड़के हैं स्कूल के
मैं प्रिंसिपल साहिबान से रिक्वेस्ट करूंगा कि लड़कों को भी जरा पीछे से पुश करके उनको स्टेज पे लाएं और उनसे अभी जो है उनको कामयाबी की तरफ धकेलें, क्योंकि अभी लड़कियां ही पूरे देश को वरना टेक ओवर कर लेंगी आस्ता आस्ता। Okay, boys and girls, thank you very much, and I am very happy that I came and met you all. दिनेश सियाग ने जनरल साहब का स्केच बनाया और उनको उनकी तरफ से प्रस्तुत किया जा रहा है। ये अंजना कक्षा 9 रॉक क्लाइंबिंग, पूजा कक्षा 7 खो खो, जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। कम से कम विद्यार्थी इनका हौसला अफजाई करें। विनीता कक्षा 9, आप भी खो खो में नेशनल स्पोर्ट्स के खिलाड़ी है, ये नेशनल लेवल तक खेले हैं। यहाँ पर बैठे और जिनके स्कूल के प्रांगण में ये एलुमनाई मीट हुई है, ऐसे हमारी प्रिंसिपल ममता जी, हमसे वरिष्ठ और नेशनल डिफेंस एकेडमी में जिनके नीचे बहुत कुछ सीखने को मिला, ऐसे लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश चौधरी, यहाँ पर मौजूद वरुण बुद्धदेव, मणि धर्मकोट, पूजा बिश्नोई, विवेक पारेख, इस बैच के वो लोग जिन्होंने बहुत अच्छा किया है, ऐसे भोपाल सिंह जो कि यहाँ पर एएसपी हैं, तेज सिंह, सभी इस बैच के एलुमनाई जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और जो उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम का आयोजन किया है। पूजा के कोच श्रवण बिश्नोई, यहाँ के युवा सरपंच अनिल बिश्नोई और सभी इस स्कूल के छात्र छात्राएं और सभी गांव के और आसपास के लोग जो यहाँ पर आज आए हैं, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, राम राम सा, खमा एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून। मैं कोशिश करूंगा कि हिंदुस्तानी में बात करूं ताकि बात हिंदी अंग्रेजी दोनों के अंदर हो। मैं देख रहा हूं कि बच्चे सब आजकल प्रतिभाशाली हैं, सब तरह की भाषाएं समझते हैं और खासकर नवोदय में। मैं प्रकाश चौधरी जी को कह रहा था कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट शिक्षा के क्षेत्र में हुआ है और जो वाकई में ग्रामीण क्षेत्र का विकास कर सकता है, वो है नवोदय विद्यालय की स्थापना। नहीं तो कहां गांव के बच्चे को इस प्रकार हॉस्टल में या रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ने को मिलता है। और मानकर चलिए प्रकाश चौधरी जी का भी वही काम रहा है, जब वो स्टूडेंट थे, मेरा भी, हम लोग हॉस्टल में पढ़े। मैं तो क्लास 1 से हॉस्टल में हूं और अब जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे लगता है कि जो चीज मैंने हॉस्टल में सीखी और जो नींव वहां पर पड़ी, उससे बढ़िया कोई चीज नहीं हो सकती। कई बार माता पिता भी घबराते हैं कि भाई बच्चा हॉस्टल में पता नहीं खाना खाएगा कि नहीं खाएगा। बच्चा भी थोड़ा सा, क्योंकि घर में अटैच होता है और क्योंकि यहां पर तो बच्चा 6ठी कक्षा में आता है, तो वो एक ऐसे परिवेश से आता है जबकि उसकी डिपेंडेंस जो है वो घर के ऊपर ज्यादा होती है। क्लास 1 के अंदर तो 2 दिन में भूल जाते हैं।
और बच्चा जल्दी एडजस्ट हो जाता है। छठी से बच्चे को एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैं जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं उनको इस चीज की बधाई देता हूं कि आप एडजस्ट ही नहीं हुए, बल्कि बहुत अच्छा कर रहे, बहुत अच्छा कर रहे। जिस प्रकार का आपने प्रोग्राम रखा वो अच्छे अच्छे स्कूलों में देखने को नहीं मिलता। In fact, it was a pleasure seeing what you presented today. I've been to many schools, many institutions, and to see a school doing well which has majority of children from the rural area, it was not only a pleasure, but it was an eye-opener. Congratulations to everybody, not only to the students, but also to the staff for the effort that they must have taken. देखिए, स्कूल कई होते हैं और स्कूल का काम है आपकी नींव को तैयार करना। जो आप यहां से सीखते हो वही आपको आगे लेकर जाता है। जो आप स्वावलंबन, अनुशासन, आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ये सब आपके पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप पढ़ने के बाद कहीं जॉब के लिए जाएंगे, वो ये नहीं देखते कि आपको 100% नंबर मिले, 90% नंबर मिले। वो ये देखते हैं कि आपकी पर्सनालिटी क्या है, आप चलते कैसे हैं, बात कैसे करते हैं, चीजों को टैकल कैसे करते हैं। वो आपकी प्रतिभा जो छिपी हुई है वो ऐसे स्कूलों के अंदर विकसित होती है। और आप ही के अंदर कोई ना कोई बड़ा व्यक्तित्व छिपा हुआ है, तो जरूरी है कि इस अपने व्यक्तित्व को आप और बढ़ाएं। यहां पर बहुत सुविधाएं हैं। आमतौर पर जब हॉस्टल में आते हैं तो हम सोचते हैं क्या ज्यादा काम करना, जितना काम हो उतना ही करो। लेकिन जो बच्चा थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करता है वो जीवन में भी उतना ही सफल होता है। एक बड़ी पुरानी एक किताब थी, बहुत साल पहले मैंने पढ़ी थी, लॉ ऑफ सक्सेस, सफलता के नियम। और उसके अंदर एक बहुत अच्छी चीज लिखी थी, थोड़ी सी मोटी किताब है। उसमें यह लिखा था कि हमारा जो दिमाग होता है, हमारा ब्रेन जो होता है, वो एक ट्रांसमीटर और रिसीवर की तरह होता है। अगर आपके दिमाग से सकारात्मक चीजें निकलती हैं तो सकारात्मक तरंगें भी वो उसको रिसीव करता है और उससे आपका विकास होता है। अगर आपने हरिवंश राय बच्चन का नाम सुना है, अमिताभ का तो सुना होगा, हरिवंश राय बच्चन का नाम सुना है? हाथ उठाओ, कितने बच्चों ने सुना? उनकी एक कविता है जिसमें वो कहते हैं, लहरों के थपेड़े से नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की। इसको जरूर याद रखिए। जिस दिन आपने कोशिश छोड़ी उस दिन हार जरूर हो। कोशिश करते रहोगे, कभी हार नहीं मिलेगी, विजय ही विजय मिलेगी। इसको मूल मंत्र बांधकर अपने पास रखिए। और आखिर में मैं दिनकर साहब की 2 लाइन आपको कहना चाहूंगा, उनको भी अपने साथ बांध के रखो। है विघ्न नहीं कोई जग में जो रोक सके आदमी को मग में। थम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव बिखर। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ये ताकत आपके अंदर है। अपनी ताकत को पहचानो और पूरे मन से, पूरी सकारात्मकता के साथ जिस काम को चुना उसमें लग जाओ। सफलता ही सफलता मिलेगी। आपका भविष्य बहुत सुंदर है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद श्रीमान।
इस वक्त हमारे साथ मौजूद है प्रकाश चौधरी जी, लेफ्टिनेंट जनरल आर्मी से, एनसीसी के। सर, आज जवाहर नवोदय विद्यालय आप तिलवाशनी में आए, कैसा लगा आपको? देखो, ये स्कूल बिल्कुल ग्रामीण इलाके में बना हुआ है और ज़्यादातर बच्चे जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो भी ग्रामीण इलाके के बच्चे हैं। और मैं सोचता हूँ कि सबसे अच्छा काम जो हुआ है कि लोकल बॉयज़ और गर्ल्स को यहाँ पे पढ़ने का मौका मिलता है। इधर आकर के मुझे बहुत खुशी हुई है, बहुत खुशी हुई है। और मैं क्योंकि एनसीसी में डीजी भी रहा हूँ, तो एनसीसी के लड़के और लड़कियों को देख के तो मैं और भी बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित हो गया हूँ। सर, जो आपके सामने एक बहुत बड़ी मांग रखी गई है कि एक जिले के अंदर 2 नवोदय विद्यालय होंगे, तो आप अपने स्तर पर क्या प्रयास करेंगे? अभी हम देखो, ये सब राजनीतिक है, फिर भी जिससे भी हम बात कर सकते हैं इसके बारे में, हम अपना सुझाव जरूर देंगे। जनरल वीके सिंह साहब भी हैं, हम भी, हम लोग सब मिलकर के कोशिश करेंगे कि ये बहुत अच्छा सुझाव है। सर, मेरा आखिरी सवाल रहेगा, क्या वर्तमान समय में जितने भी स्टूडेंट यहाँ पढ़ रहे हैं और जो यहाँ से पढ़ के गए हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे एंड में? उनको मैं एक ही बात कहूँगा कि जो भी तुम करना चाहो कर सकते हो। आई कैन, आई विल है, आई कैन, आई विल है, वो जीत जाएंगे, जो करना चाहे करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। तो हम थे जनरल लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश चौधरी, आर्मी एनसीसी से। मैं इस वक्त जवाहर नवोदय विद्यालय के अंदर हूँ, जैसे कि आपने पहले की वीडियोज में देखा है। मेरे साथ भारत के सबसे बड़े और अच्छे कवि, युवाओं के आइकन विवेक पारिक सर है। विवेक पारिक सर, यहाँ आके आपको कैसा लगा? यहाँ के ऐसा ही लगता है जैसे गंगा में स्नान करके किसी व्यक्ति को लगे। विद्यार्थियों का ये मंदिर, ये प्रांगण अपने आप में वर्ष 1986 से प्रत्येक विद्यार्थी के लिए नवोदय एक स्वप्न की तरह है। और विद्यार्थी होने के नाते हमारा भी स्वप्न था कभी हम पढ़ पाएँ। परिस्थितियाँ या यूँ कहें कि क्षमताएं उतनी नहीं होंगी, लेकिन आज का ये सौभाग्य है कि इस परिसर में मुझे सुनने के लिए बुलाया गया। ये मेरे लिए किसी जीवन की उपलब्धि से बड़ा नहीं है। सर, बहुत ही बेहतर। मैंने जब आज का आपका स्पीच सुना, अब कसम से पूरा मेरा ही नहीं, पूरा टेंट का दिल एकदम गदगद हो गया। इतना बेहतर परफॉर्मेंस दिया आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि कुछ नए स्टूडेंट्स यहाँ से 6 क्लास में है, 6 से 12 तक, वो सारे टीनेज है। वो अगर अपनी रुचि अगर पोइट के अंदर ले, कविता के अंदर ले, तो वो किस प्रकार से अपने आप को प्रिपेयर करे, तैयार करे? मैं कविता नहीं, मैं हर क्षेत्र के लिए एक बात कहना चाहता हूँ। 4 पंक्तियाँ हैं मेरी इसमें कि बिजली सी तेज रफ्तार बनना है, याद रखना दोस्त तुझे तलवार बनना है, और तू गुल बन, खार बन, दरिया बन या सहरा बन, जो भी बनना है शानदार बनना है। बहुत ही अच्छा सर। और बनने की ना कोशिश कीजिए, शानदार बनेंगे, यही मैं चाहूँगा। अब सर के पास ज़्यादा वक्त नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने हमें ये अब बेहतर प्रस्तुति दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया सर। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सरवण खिलेरी जी, जो आज के जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को होस्ट कर रहे थे। सबसे बेहतरीन होस्ट किया, मैं उससे बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ और सभी खुश हुए जोश और जुनून के साथ, जितनी सर की आवाज़ है। सर, कैसा लगा पहले तो आप बताइए सर। और मैं एक चीज़ आपको और क्लियर कर दूं, सर 2002 बैच के यहाँ नवोदयन ही है, यहाँ से पास आउट है, और आज का जो प्रोग्राम है वो इन्हीं के सानिध्य में सफल हुआ है। तो सर, कैसा लगा यहाँ आके अपने जूनियर्स को देख के? हमारे जूनियर्स को देख के बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। और सबसे बड़ा हमारा सौभाग्य है कि बैचेज वार जो मीट हो रहे हैं, ये जो मीट थी 2024 की हमारे बैच ने करवाई है। और इस बैच के जो मुख्य आकर्षण है, भारत के पूर्व थल सेना अध्यक्ष वीके सिंह जी और विवेक पारिक, जो बहुत ही ऊर्जावान कवि है, और साथ ही पूजा बिश्नोई एथलीट, भाई मणि धर्मकोट, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी परफॉर्मेंस है, जो हमें और हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो यहाँ नवोदय के जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो अभी अपना करियर तलाश रहे हैं और जीवन में कहाँ क्या करना है, तो उनके लिए ये बहुत प्रेरणादायी मीट रही है। तो हम बहुत खुश हैं। सर, ये आज जो सबसे बड़ी मांग रखी गई कि हर जिले के अंदर 2 होने चाहिए नवोदय विद्यालय, तो क्या आपको लगता है कि जल्दी ये आपकी मांग पूरी होगी? ये तो एक बहुत ही बड़ा डिसीजन होगा अगर सरकार ऐसा करती है। और मैं चाहता हूं कि 2 क्या, अगर प्रतिभाएं इतनी हैं हमारे बच्चों में कि 80 बच्चों के बैचेज होते हैं प्रति क्लास, हर वर्ष 80 जनों का चयन नवोदय में होता है, तो ये 160 हो जाएगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। और हम मानते हैं कि ये, क्योंकि जनसंख्या बड़ी है, तो इसके हिसाब से ये मांग पूरी मानी जाएगी। बहुत धन्यवाद प्रकाश सर। तो मेरे साथ है आरएएस नवोदय विद्यालय के पूर्व छात्र आरएएस हमीर सर। हमीर सर, कैसा लगा आज के प्रोग्राम में आके, और थोड़ा सा आप अपने बारे में भी बताएं। जैसा कि आपको पता होगा कि इस बैच 2002 बैच का ये प्रोग्राम था, तो हम इसमें होस्ट थे, और सारा जो व्यवस्था है ये आप देख रहे हैं, ये हमारे बैच के विद्यार्थियों के द्वारा ही की गई थी। तो हमेशा हर साल एलुमिनी होता है,
तो हमने कुछ इस बार अलग थीम रखा और मतलब प्रिंसिपल जो यहाँ है ममता जी, उन्होंने कहा भाई डिफेंस का जो है वो थोड़ा सा आप इस बार इनकरेज करिए ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो एनडीए सीडीएस में जाए और अपना कैरियर बनाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने जनरल वीके सिंह सर को प्रश्यू किया तो उन्होंने बिल्कुल हाँ भरी और उसके साथ लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश जी चौधरी और इस तरीके के से हमारी प्रोग्राम की रूपरेखा बनी। और कल हमारी शाम को सांस्कृतिक संध्या भी थी जिसमें बहुत ही ख्यातमान जो गायक है मणि धर्मकोट वो हमारे बीच में थे। तो रात को बच्चों के मनोरंजन के लिए बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम रहा। मैं खुद नवोदय विद्यालय से पढ़ा हूँ और मैं शेरगढ़ के एक छोटे से गांव सोमेश्वर का रहने वाला हूँ और दोनों बच्चे भी मेरे साथ हैं। जी, मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ नवोदय मेरा वीडियो देख रहे हैं और उनके मन में है कि आमिर सर बचपन में कैसे थे, तो आप ये देख सकते हैं। ये आमिर सर की कॉपी है, आमिर सर के सुपुत्र है। आमिर सर बचपन में बिल्कुल ऐसे ही थे देखने को। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ आगे और लोगों से भी बात करके आपको ये यहाँ की नवोदय की रूपरेखा को बताने की कोशिश करता हूँ। चलिए, जैसा कि आज पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक हम लोग लगे हुए थे एल्यूमिनी मीट जवाहर नवोदय विद्यालय के अंदर। पूरे प्रोग्राम को हमने दिखाने की आपको कोशिश की और दरअसल ये प्रोग्राम जैसा मैं सोच के आया था वैसा उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर हुआ है। मैंने सोचा था कि स्टूडेंट कम ही आएंगे, थोड़े बहुत एलुमनीज आएंगे, उनसे बातचीत होगी, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। लेकिन वो मेरी सोच से बिल्कुल ही परे हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट आए थे, अच्छे चीफ गेस्ट आए थे और उन सबसे आज बातचीत करने का मौका मिला। और यूट्यूब पे आप कल या परसों 2 दिन 3 दिन के अंदर सारे वीडियोज़ भी देखेंगे, क्योंकि अब बहुत सारा कंटेंट आज शूट हुआ है तो वो एक दिन में तो आना पॉसिबल नहीं होगा। उसके लिए 4-5 लगभग 7 दिन का समय तो चाहिए ही होगा। तो 7 दिन के अंदर कोशिश हमारी ये रहेगी कि सारे वीडियोस डाल दें और देखते हैं टीम के पास ये वीडियोस जाएंगे किसका कट होगा, किसका वर्ड होगा। हालांकि सारी बच्चियां कह रही थी कि हमारा वीडियो कट नहीं होना चाहिए, तो कोशिश ये रहेगी कि एक बार तो सबका वीडियो आ ही जाए। और दूसरी बात, यहाँ आने का खास जो पर्पज़ था, मेरी जो छोटी बहन है ये रेणुका है, हालांकि इसके घर में इसका नाम निकिता है। हालांकि ये इसको काफ़ी गुस्सा आता है कि जो घर वाला नाम नहीं लेना है, लेकिन मैं यहाँ निक्की बोल के ही रहूँगा। और दूसरी बात, इस वीडियो के अंदर लगभग सारी गर्ल्स आई है, चीफ गेस्ट आए हैं, लेकिन बहन का वीडियो अभी तक नहीं हुआ है। तो मेरे को घर जाके जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले ये बताता हूँ कि कैसा लग रहा है, घर वालों की याद आती है कि नहीं आती है कभी कभार, क्योंकि 3-3 महीने लगातार यहाँ रहना होता है। आती है। आती है, बिल्कुल कट टू कट जवाब देना, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे नहीं। आती है ना। आती है याद। अब कल तो वैसे भी छुट्टियां होने वाली है, घर चलने वाले हैं ना, है ना। तो अब कल आज तारीख है 22 है ना, सही है ना, राइट। हाँ 22 तारीख, क्योंकि सुबह से भाई साहब शूट कर रहा हूँ तो गला भी काफ़ी ख़राब हो गया है, पता नहीं दिमाग भी अभी सोने की स्थिति में जैसा है। तो आज की बातचीत को यहीं ख़त्म करते हैं और आप देख रहे थे द मोतिम न्यूज़। मैं हूँ आपका दोस्त राजेंद्र कुमार लोट, कैमरे के पीछे हैं जीत। नमस्कार।